दोस्तों इसरो इस दिसंबर 2025 को व्योमित्रा नाम के एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में लॉन्च करने वाला है। आप कहोगे यार इसको लॉन्च करने का क्या फ़ायदा। दरअसल जो व्योमित्रा है उसको इसरो ने ही बनाया है। ये एआई एनेबल्ड रोबोट है जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरमेंटल कंट्रोल, एवियोनिक्स की इंफॉर्मेशन इसरो को दे सकता है। ये दरअसल हमारा जो गगनयान मिशन होगा उसके अंदर ये हमारा पहला मिशन है जिसमें अनक्रू मिशन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को चुना है कि ये थोड़ा सा ह्यूमन की एक्टिंग कर देगा और दिखा देगा क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी। और इसी के साथ साथ इसके बाद 2026 में भी एक मिशन होने वाला है, वो भी अनक्रू मिशन ही होगा। उसके बाद में 2027 में जाकर शायद हमारा क्रू मिशन हो सकता है। तो अभी भी टाइम है जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस वजह से हम इस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेज रहे हैं स्पेस में। उसके बाद 2027 में जाकर क्रू मिशन होएगा जो कि हमारा सबसे पहला स्पेस मिशन होने वाला है जिसके अंदर किसी एस्ट्रोनॉट को भेजेगा इंडिया। दोस्तों आज ऑफिशियली आईफोन 17 सीरीज़ लोगों को मिलना चालू हो गया है। जिन्होंने प्री बुकिंग कर रखी थी इसकी उनकी भीड़ इतनी ज़्यादा जुट चुकी है साकेत मॉल के अंदर दुबई में, और इसी के साथ साथ एक मुंबई का बीकेसी मॉल है उसके अंदर। तो भाई अपने आईफोन 17 सीरीज़ के पता नहीं कौन सा मॉडल बाय करना होगा, इनको झगड़े ही हो गए। एक तो नेपाल के जेंजी हैं जो कि अपने देश के लिए झगड़ रहे हैं, एक हमारे वाले हैं जो कि आईफोन 17 सीरीज़ के लिए झगड़ रहे हैं कि सबसे पहले मैं लूँगा, फलाना ढिमकाना। इस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही है। मतलब कि अगर एक दो दिन वेट भी कर लेते, एक दो दिन बाद भी चले जाते तो कौन सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन नहीं, सबको सबसे पहले चाहिए आईफोन 17। तो भाई झगड़ रहे हैं। दोस्तों जोमेटो ने मेक माई ट्रिप के साथ में कोलैबोरेशन किया है जिसके बाद में अब पैसेंजर को रेलवे स्टेशन के ऊपर भी जोमेटो से ऑर्डर करके खाना मिल सकता है। यहाँ पर 40,000 जोमेटो पार्टनर रेस्टोरेंट है जिन्होंने टाई अप किया है इनके साथ में। इसी के साथ साथ 130 रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब कि 7 दिन पहले अपने PNR नंबर से आप अपनी डिटेल वगैरह जो भी बताने चाहो टिकट के अंदर वो बताना। उसके बाद में आपका ऑर्डर पहले से ही प्री बुक कर दिया जाएगा कि आप जब उस स्टेशन पे पहुंचोगे तो आपकी सीट तक आपका खाना मंगवा दिया जाएगा जोमेटो से, और खुद ब खुद ही वो देने आ जाएंगे कि सर जी आपने उस दिन पे ऑर्डर किया था, इस दिन पे आप यहाँ हो, ये लो आपका ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर अब जोमेटो भी भेजेगा रेलवे स्टेशन पे आपकी ट्रेन की सीट पर। दोस्तों आप में से शायद बहुत सारे लोग द ग्रेट इंडियन कपिल शो देखते होंगे जो कि नेटफ्लिक्स पर इस वक्त में चल रहा है। उसके अंदर कीकू शरद ने बाबूराव गणपतराव आप्टे का इम्पर्सनेशन किया है जिसके ऊपर फिरोज नडियाडवाला ने उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि भैया ये हेरा फेरी का फेमस कैरेक्टर है, उनकी फ्रेंचाइज का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, उसको इन्होंने निभाया है। चाहे उसकी अपीयरेंस देखो, चाहे उसका स्टाइल देखो, चाहे उसका मैनरिज्म देखो, ये उन्हीं के कैरेक्टर का अनऑथराइज यूज़ किया गया है जिसकी वजह से लीगल नोटिस उनको भेजा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि इस पार्ट को हटाया जाए इस शो में से, उनकी बिना परमिशन के इसका यूज़ किया गया। और इसी के साथ साथ एक रिटर्न अपॉलॉजी भी देनी होगी और इसी के साथ साथ जो भी डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन 25 करोड़ रुपए इनको देना होगा। दोस्तों आज से करीबन 1 साल पहले पीएम मोदी जी ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया था जिसको अटल सेतु कहा जाता है जो कि मुंबई के अंदर बनाया गया था। ये अब तक का इंडिया का बनाया गया सबसे लंबा समुद्री पुल था जो कि करीबन 21.8 किलोमीटर लंबा था, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके के पैचेस नजर आ रहे हैं जिसको दोबारा से फिक्स किया जा रहा है। और इसके कॉन्ट्रैक्टर को अब 1 करोड़ का फाइन लगा दिया गया है। जिस तरीके की हालत एक ही साल के अंदर हो गई इस ब्रिज की, उसके बाद में ये सारा एक्शन लिया गया है उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिसने इतनी घटिया क्वालिटी का ब्रिज बनाया कि 1 साल के अंदर अंदर ही पता नहीं 1000 पैचेस तो देखने को मिली गई इसके ऊपर। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है जो कि 17 सितंबर को हुआ है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया ने 25,000 पाकिस्तानी सोल्जर यमन बॉर्डर पे खड़े करने के लिए मांगे हैं कि भैया सऊदी यमन बॉर्डर के ऊपर इनको खड़ा करना है हाउती से फाइट करने के लिए, जहां पर 3500 रियाल पर मंथ दिए जाएंगे हर उस पाकिस्तानी सोल्जर को जो कि बॉर्डर पे खड़ा होगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया $6 बिलियन का लोन भी दे रहा है पाकिस्तान को इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में। इसी एग्रीमेंट में ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों देशों में से अगर किसी एक के ऊपर अटैक होता है तो उसको माना जाएगा कि इन दोनों के ऊपर ही अटैक हुआ है, ऐसा भी बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया काफ़ी मोटा पैसा दे रहा है अपने बॉर्डर को हाउती से बचाने के लिए और पाकिस्तान को हाउती से लड़वाने के लिए।
दोस्तों असम के एक बहुत ही फेमस सिंगर थे जिनका नाम जुबीन गर्ग था, जो कि बॉलीवुड में भी कुछ गाने गा चुके थे, जिसमें से एक मशहूर गाना था या अली, जो कि गैंगस्टर मूवी का गाना था, बहुत ही ज़्यादा चला था, मतलब सभी की ज़ुबान पे ये गाना था। लेकिन अब 52 साल की एज में ये इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। दरअसल सिंगापुर के अंदर ये अपनी शायद छुट्टियाँ मना रहे थे, जहाँ पर ये स्कूबा डाइविंग कर रहे थे दोपहर के 2:30 बजे के करीब में, जहाँ पर स्कूबा डाइविंग करते वक्त में इनको कुछ ब्रीदिंग इशू आ गए, मतलब ज़्यादा डीप चले गए थे। उसके बाद में जब ये बाहर आए तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद में इनको सिंगापुर के हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, लेकिन वहाँ पर इनको रिवाइव नहीं किया जा सका, जिसके बाद में अब इनके घर के आसपास इनके फैन जुट रहे हैं, जिनको जैसे ही खबर मिली है कि जुबीन गर्ग नहीं रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा फेमस थे कि लोग बाग अब इनके घरों के सामने जा रहे हैं दुख जताने के लिए। दोस्तों बॉलीवुड की एक बहुत ही महंगी फिल्म बहुत ही जल्द बनने वाली है। दरअसल हॉलीवुड एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी को बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने साइन करने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्होंने उसको 530 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। मतलब इंडियन एक्टर भी इतनी फ़ी नहीं लेते जितनी उन्होंने हॉलीवुड की एक्ट्रेस को देने का तय किया है, जहाँ पर 530 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे इस फिल्म के लिए, जिसकी शूटिंग 2026 में शुरू होने की बात बताई जा रही है। और उसके अंदर बॉलीवुड का ही एक हीरो ले लिया जाएगा, मे भी शायद रणवीर कपूर को लिया जाए, और उसके बाद में इसको इंटरनेशनली शूट किया जाएगा, न्यूयॉर्क और लंदन, इस तरीके से मतलब शूटिंग डिसाइड हुई है कि इसको बाहर ही शूट किया जाएगा, जहाँ पर ये एक लव एंगल दिखाएंगे कि विदेशी लड़की को एक इंडियन से प्यार हो जाता है, और उस तरीके से इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी महंगी फ़ी सिर्फ सिडनी स्वीनी को दी। और मैं सोच रहा हूँ कि फिल्म कितने करोड़ की होगी जब इतना पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है, और इसको इंटरनेशनली शूट किया जाएगा तो मे बी ये फिल्म शायद 1000 करोड़ रुपए के पार निकलने वाली है।